हेलो, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? होप सो मज़े में ही होगे। आज मैं आपको अच्छे और बुरे कर्म के फल के बारे में बताऊंगी एक स्टोरी के थ्रू। वैसे तो सब लोगों को पता ही होता है कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता ही है, लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि जब उसका मुश्किल समय चल रहा होता है या कोई ऐसा आपत्ति आ जाती है तो सब भगवान जी के ऊपर डाल देते हैं। देखो भगवान हमारे साथ कितना बुरा कर रहा है, लेकिन भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। वो तो हमें अपने कर्म का फल ही देते हैं। फिर हमें अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो शुरू करें। एक राजा था, वो बहुत ही ज्ञानी और समझदार था। उन्होंने अपने नगर में ठाकुर जी का एक मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। ब्राह्मण भी बहुत ही धर्मात्मा और ज्ञानी था। वो अपने दिल से अच्छे से ठाकुर जी की सेवा करता था और कभी भी राजा जी के पास से कुछ आशा नहीं करता था, ऐसे ही बस सेवा करता रहता था। राजा को भी उसका स्वभाव बहुत पसंद आ रहा था। धर्मात्मा ने 20 साल से ठाकुर जी की सेवा की उस मंदिर में। एक दिन राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने पुत्र को बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा कर उसे भी एक धर्मात्मा बनाया। फिर थोड़े दिन बाद उसकी शादी एक राजकुमारी से कर दी। फिर शादी वाले रात दोनों सो रहे थे, तब राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वो बेड के पास इधर उधर मंडरा रही थी। तभी उसे एक चमकती हुई तलवार दिखाई दी। उसने म्यान में से तलवार निकाली तो अचानक से ही तलवार बिजली की तरह जगमगा उठी। राजकुमारी डर गई और डर के मारे उसके हाथ से वो तलवार छूट गई और तलवार छूट के सीधे राजकुमार की गर्दन पर गिरी और राजकुमार वहीं मृत्यु हो गई राजकुमार की। राजकुमारी बहुत घबरा गई। अरे ये मुझसे क्या हो गया? मेरे हाथ से राजकुमार की हत्या हो गई, अब मैं क्या करूं? उसने सोचा कि अगर सब लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे हाथों से राजकुमार की मृत्यु हुई तो कोई मुझे छोड़ेगा नहीं। वो सोचती रही और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद चुपचाप सो गई। सुबह होते ही वो जोर जोर से विलाप करने लगी। किसी ने राजकुमार को मार दिया, किसी ने राजकुमार को मार दिया। सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। राजा जी भी वहाँ पहुँच गए और देखा तो उसका पुत्र मरा हुआ था। सबने पूछा किसने मारा राजकुमार को? तब राजकुमारी ने बताया, मुझे कुछ पता नहीं, बस मैंने एक आदमी को ठाकुर जी की मंदिर की तरफ जाते हुए देखा है। फिर सब लोग ठाकुर जी की मंदिर के तरफ गए तो वहाँ पुजारी ठाकुर जी की पूजा कर रहा था। सब लोगों ने कहा पंडित जी ने ही राजकुमार की हत्या की है। सुबह से ठाकुर जी की मंदिर में इसके अलावा कोई नहीं आया। राजा जी का मन ये बात मानने को तैयार नहीं था कि पंडित जी ऐसा काम कर सकते हैं। पंडित जी भी बोल रहे थे मैंने राजकुमार की हत्या नहीं की है, लेकिन कोई उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। और सब लोगों की बात सुन के राजा जी भी यकीन कर बैठे। उसने पंडित जी को कहा कि आप ब्राह्मण हो, इसलिए मैं आपको मृत्युदंड तो नहीं दूंगा, लेकिन आपने जिस हाथ से मेरे पुत्र की हत्या की है मैं उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा आदेश देते ही राजा के सिपाही ने पंडित जी का हाथ काट डाला। पंडित जी बहुत दुखी हो गए और वो राज्य छोड़कर चले गए। पंडित जी ने सोचा मैंने तो राजकुमार की हत्या नहीं की है, लेकिन ये हत्या किसने की है ये जानने के लिए मुझे कोई बहुत बड़े ज्योतिष को ढूंढना होगा। और पंडित जी ज्योतिष की खोज में निकल पड़े। थोड़े दिन बाद उसे एक गांव में एक बड़ा ज्योतिष मिला, तो वो उसका घर ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच गया। वहां जाके देखा तो ज्योतिष तो अभी बाहर गए हुए थे, लेकिन उसकी पत्नी घर के बाहर आई और ज्योतिष के बारे में बहुत अनाप शनाप बोलने लगी, उल्टा सीधा बोलने लगी, बहुत उसकी बुराई करने लगी। इतने में ही
वो ज्योतिष घर वापस आया तो उस ज्योतिष के सामने भी वह जो भी मन में आ रहा था वो बोलती चली जा रही थी, बोलती रही। फिर अंदर चली गई। तब वो ज्योतिषी ने पंडित को अंदर बुलाया और बिठाया और पूछा कि बोलिए पंडित जी, कैसे आना हुआ। तब पंडित जी ने बताया कि मुझे एक बात जाननी थी, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि आपकी पत्नी आपके बारे में इतना भला बुरा क्यों बोल रही थी और आप चुपचाप सुन रहे थे, ऐसा क्यों। तभी वो ज्योतिष ने बताया, वो मेरी पत्नी बुरा नहीं बोल रही थी, वो मेरे कर्म बोल रहे थे, मेरे पिछले जन्म के कर्म। ज्योतिष ने आगे बताते हुए कहा, पिछले जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी जो पत्नी है वो पिछले जन्म में एक गधी थी। मैं झाड़ पर बैठा था तब ये गधी वहाँ आई और उसके पीठ पर एक बहुत ही बड़ा फोड़ा था, तो मैं उस गधी को देखकर उसका मजाक उड़ा रहा था और उसके बारे में भला बुरा बोल रहा था। और उस गधी की पीठ पर जो फोड़ा था उस पर कई सारे कीड़े भी लग गए थे और उस गधी को उससे बहुत पीड़ा हो रही थी और मैं उसका मजाक उड़ाए जा रहा था और वो कीड़े खाने के लिए उसकी पीठ पर बैठ के खा रहा था। तो कीड़े खाते खाते मेरी चोंच उसकी हड्डी में लग गई और उसे बहुत ही पीड़ा हुई और मेरी चोंच में निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो निकल नहीं रही थी। फिर पीड़ा के कारण और वो चोंच निकालने के लिए हम लोगों ने सोचा, आगे गंगा नदी थी, वहाँ नदी के पानी में चले जाने से अगर चोंच निकल जाए तो वो गधी पानी में चली गई। लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था और उस तेज बहाव में हम दोनों बह गए, बाहर निकल नहीं पाए। लेकिन गंगा जी में बहने के कारण इस जन्म में हम दोनों को ब्राह्मण का अवतार मिला और वो हम दोनों पति पत्नी बन गए। और जब तक मेरे कर्म, बुरे कर्म खत्म नहीं हो जाते तब तक मेरी पत्नी मुझे भला बुरा बोलती रहेंगी, क्योंकि वो मेरे कर्म की सजा है। जब मेरे कर्म खत्म हो जाएंगे तब उसका स्वभाव ऐसे ही ठीक हो जाएगा। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी वो पंडित ने उसके साथ जो भी कुछ हुआ था वो सब बता दिया। तभी ज्योतिष ने बताया कि पिछले जन्म में तुम एक बहुत बड़े साधु थे और समाधि में बैठे हुए थे। तभी जंगल में एक गाय भाग रही थी और उसके पीछे एक कसाई पड़ा हुआ था। वो गाय अपनी जान बचाते बचाते तुम्हारे सामने से निकल के जंगल की तरफ गई। तभी वो कसाई वहां से निकला और तुमसे पूछा, तुमने यहाँ से कोई गाय जाते हुए देखी है। तब तुमने अपने हाथों से इशारा करके उसे दिखाया वो जगह और वो कसाई जंगल की ओर गया और फिर उस गाय को पकड़ के उसकी गर्दन काट दी और उसे मार दिया। तो इस जन्म में तुम पंडित जी बने और वो कसाई था वो राजा का बेटा राजकुंवर बना और जो गाय थी वो राजकुंवर की पत्नी राजकुमारी बनी। भगवान ने एक दिन के लिए वो दोनों को पति पत्नी बनाया और कसाई ने गाय की हत्या की थी, इसीलिए राजकुमारी के हाथ से राजकुमार की हत्या हो गई, क्योंकि वो दोनों को उसके अपने कर्मों का फल भुगतना था। राजकुमार राजकुमारी का गुनहगार था, इसलिए राजकुमारी के हाथों से उसकी गर्दन कट गई। और तुम्हारा हाथ क्यों कटा? क्योंकि तुमने इसी हाथ से उस कसाई को दिखाया था कि गाय किस दिशा में गई। अगर तुमने कसाई को नहीं बताया होगा तो शायद गाय की हत्या नहीं होती। तो ये सब तुम्हारे बुरे कर्म का फल है। भगवान ने इसमें कुछ नहीं किया, इसमें ना तो राजा का कोई दोष है ना ही किसी और का। बस हम सब लोग अपने अपने कर्म का फल भुगतते हैं। तो यह कहानी से हमें एक क्लियरिटी तो मिल ही जाती है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों का ही फल होता है, चाहे वो इस जन्म में हो किया गया हो या पिछले जन्म में, जानबूझ के किया गया हो या अनजाने में। लेकिन अच्छे और बुरे कर्म का फल तो हमें जरूर मिलता है। तो हो सके तब तक हम लोगों को कभी हमारे हाथ से कोई बुरा कर्म ना हो, वो ध्यान रख के बस अच्छे अच्छे कर्म ही करने चाहिए
क्योंकि बाद में हमें वो भुगतना ना पड़े। तो आशा रखती हूँ कि आप सब लोगों को ये कहानी पसंद आएंगी। कल फिर मिलेंगे कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।